सो गाइज, ऐसा मैंने क्या किया जिससे रेंज इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई, क्योंकि जैसे मैंने बोला एसी ऑन था, हम इको पे चला रहे थे, हल्के पंजे से चला रहे थे, प्यार से चला रहे थे, बट द डिफरेंस जो मुझे महसूस हुआ वो था। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो क्या आप भी एक ईवी चलाते हो और समर में आपकी रेंज जो है वो पूरी की पूरी ड्रॉप कर गई है? तो आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। आपने हमारी लास्ट वाली वीडियो पे जहां पे हमने समर ईवी टिप्स आपको बताई थी, उस पर बहुत सारा प्यार दिखाया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज आपके लिए इतनी चरमराती गर्मी में हम करने वाले हैं एक रेंज टेस्ट। देखेंगे कि अपनी टाटा नेक्सॉन EV45 क्या परफॉर्म करती है इस रेंज टेस्ट में। मजेदार बनाएंगे, इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि वीडियो के एंड तक बने रहना। पसंद आने से उसे प्लीज लाइक करना, चैनल में नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। आपको बता दूं कि भले ही वीडियो अभी स्टार्ट हुई है, बट हमारा रेंज टेस्ट जो था वो हमने सुबह ही स्टार्ट कर लिया था। सुबह मैं अप्रोक्सीमेटली 7:30 आई हैड टू गो समवेयर। तो उस वक्त ओडोमीटर में कुछ 61 किलोमीटर्स जो थी, वो ओडोमीटर कह रहा हूँ, ट्रिप ए में कुछ 61 किलोमीटर्स थी। मैंने ट्रिप बी को रीसेट किया था और खाली रास्ता था, बड़े आराम से गाड़ी को चलाया हमने। और अभी आप देख पा रहे हो कि आफ्टर 31 किलोमीटर्स एवरेज एनर्जी कंजम्पशन वाज अराउंड 127। आपको बता दूं कि थ्रू आउट दिस रेंज टेस्ट एसी ऑन रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, मोड है वो इको पे रहेगा और रीजन जो है वो मैं टॉगल करता रहता हूं। उसकी भी टिप आपको वीडियो के दौरान मैं बताते रहूंगा कि किस तरह से मैं रीजन 0 से 3 तक बिना जितना भी कम ब्रेक को यूज किया, रीजन को यूज करके रेंज को इंप्रूव करता हूं। तो चलो अभी चलाते हैं गाड़ी, आपको बताते हैं कि क्या रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्योरली सिटी रेंज टेस्ट है गाइस, सो होप करेंगे आपके लिए अच्छी रेंज निकाल के लाएं, अच्छी अच्छी टिप्स वीडियो के दौरान आपको बता दें। एक और मजेदार आपको अपडेट दे दूं, अपनी गाड़ी के 7,500 किलोमीटर हो गए हैं। तो अभी फिलहाल जहां पे मैं जा रहा हूं टाटा के वर्कशॉप पे अपनी गाड़ी को सर्विस कराने, सेकंड सर्विस। तो आपको मैं ये भी बता दूंगा कि सेकंड सर्विस में क्या होता है, उसका अलग से वीडियो आएगी, डिटेल्ड में आएगी। बहुत लोग मुझे जो कलकत्ता से फोन करते हैं कि अच्छा सर्विस सेंटर कौन सा है, तो मेरे को एक रिकमेंडेशन आई है और मैं वही टेस्ट करने जा रहा हूँ, मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ और मिलता हूँ उसी स्पॉट पर। तब तक देखते हैं क्या रेंज आती है। विश मी लक और ऑफ कोर्स लाइक करना, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो सी यू देयर। तो गाइस, हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। आपको स्क्रीन के सामने में दिखाते हैं कि कुछ अप्रोक्सीमेटली हमने 25 किलोमीटर इस कार को चलाया है और हम 74% पे एसओसी पे जो गाड़ी को स्टार्ट किए थे, हम यहाँ पर 67%, कुछ अप्रोक्सीमेटली 8% हमने जो है वो एग्जॉस्ट किया है। आपके स्क्रीन के सामने में हम क्लियर ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। 25 डिवाइडेड बाई 8। अभी आपको ये बता दूं कि भले ही अभी करंट AEC वो है 133, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि हम जिस टाइम पर यहाँ पे ट्रैवल किए हैं बहुत ट्रैफिक था। द ट्रैफिक वाज सो मच, गर्मी ज्यादा थी तो AC ने ऑब्वियसली ज्यादा काम किया। बट आई एम हैप्पी विद द रेंज। व्हाई? बिकॉज अभी तक मैंने जो नोटिस किया है, समर में जो मेरी गाड़ी रेंज दे रही थी वो दे रही थी अप्रोक्सीमेटली 280 to 300, यहाँ पे 300 प्लस है। नंबर 1, उसमें कुछ एक चेंजेस मैंने किए हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या क्या टिप्स है जिससे आप अपनी रेंज को इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो डेफिनेटली वो प्रूफ देख लिया है। तो ठीक है, चलो अभी हम फिलहाल आए हुए हैं रेंज व्यू ऑटो। यहाँ पर अपनी कार का सर्विस कराना है, इसके लिए अब अलग से वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल इसको अभी यहाँ पे कट करते हैं। जब यहाँ से निकलेंगे तब रेंज टेस्ट का जो सेकंड पार्ट है वो वहीं से स्टार्ट होगा। वहां पर आपको ये बताएंगे कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे कि आप अपनी ईवी से समर में बेस्ट रेंज निकालने की ट्राई कर सकते हो। बने रहना। ऑलराइट गाइस, सो हमारी सर्विस जो है वो हो गई है और अब हम वापस जा रहे हैं। सो हमारा रेंज टेस्ट जो है उसको अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो एक आपको क्विक प्रीव्यू देते हैं बिफोर वी स्टार्ट द सेकंड हाफ ऑफ आवर रेंज टेस्ट। सुबह से लेकर अभी तक मैंने 58 किलोमीटर जो है वो कार को चलाया है। सुबह जब मैं घर से निकला था
तो अप्रोक्सीमेटली 83 या 82% बैटरी थी, फिलहाल है 65%, जिसमें से समझ लो 2% जो है ये एक सर्विसिंग के टाइम पे उन्होंने इस्तेमाल की, उन्होंने यूज किया, तो हम उस 2% को डिस्काउंट दे देंगे। स्क्रीन के सामने आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है मैं क्लियरली दिखा दूंगा। सो फार मुझे जो रेंज मिली है वो है अप्रोक्सीमेटली 320, राइट? 320 से 330, विच आई थिंक इज नॉट बैड, बिकॉज जो मुझे 280 मिल रही थी, ऐसा क्या किया मैंने कि अब मुझे 320 मिली है, ये मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूं। अभी हम वापस जाने वाले हैं, वी हैव अराउंड 23 किलोमीटर्स टू गो एंड दिखा रहा है 51 मिनट्स लगने हैं। 65% गाड़ी में चार्ज बची हुई है, वही हम इको में चलाएंगे, एसी ऑन करके चलाएंगे। रीजन फिलहाल मैंने 0 पे रख रखा है, बट रीजन को हम टॉगल करते रहेंगे, बिकॉज वो सबसे बड़ी टिप है आपको किस तरह से आप गर्मियों में रेंज अपनी इंप्रूव कर सकते हो, ब्रेक का नहीं, इन टॉगलर्स का इस्तेमाल करके। ओके, चलो कुछ देर गाड़ी चलाते हैं। फिलहाल सामने बहुत ट्रैफिक है, सो कॉन्सेंट्रेट करके आपको नहीं बता पाऊंगा, बट जैसे ही रास्ता थोड़ा सा इजी होता है मैं आपको टिप्स बताता हूं कि किस तरह से आप रेंज को इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा क्या, तो देखो एसी को मैं हमेशा ऑन रखता हूं, बट एक चीज जो मैंने आज डिफरेंट की, उसमें मेरे को कष्ट भी हुआ कि मैं जस्ट गाड़ी स्टार्ट करते के साथ मैंने एसी को नहीं स्टार्ट किया। ओके, मैंने खिड़कियों को रोल डाउन किया और मैं एटलीस्ट मैंने 1 से 1.5 किलोमीटर गाड़ी को चलाया, गर्म हवा को निकाला और फिर एसी को ऑन किया। अगर यही डस्टी होता, धूल गर्दी उड़ रही होती तो मैं नहीं करता, बट कर पाया इसलिए किया और उससे फर्क पड़ा रेंज में। होता क्या है कि इनिशियली जितने बार आप बंद गाड़ी को स्टार्ट करते हो और इमीडिएटली एसी ऑन कर देते हो, तो होता क्या है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो ड्रेन कर देता है। ऑल्सो एक अच्छी चीज आज क्या हुई कि मेरे बहुत ज्यादा स्टार्ट और स्टॉप नहीं थे। आई डिड नॉट हैव लाइक टू मेनी स्टार्ट स्टॉप्स, सो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जनरली क्या होता है मेरे बहुत ज्यादा स्टार्ट स्टॉप होते हैं। 6-6 किलोमीटर पे गाड़ी गई, कहीं पर स्टॉप हो गई, फिर आई 3 किलोमीटर पे स्टॉप हो गई, उसकी वजह से रेंज पे बहुत फर्क पड़ता है। तो एक अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, ओके, अगर लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो रेंज अच्छी मिलेगी, बट वो टुकड़ों टुकड़ों में अगर ट्रैवल कर रहे हो ना तो रेंज अच्छी नहीं मिलेगी। फिलहाल हमने 66 किलोमीटर जो है वो चला लिए हैं आज दिन में। अभी फिलहाल 62% चार्ज उतर के आ गई है। घर पहुंचेंगे, फाइनल अपडेट देंगे और वहीं पर ही वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ओके, सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं अपने घर वापस, गाड़ी हो गई है गराज में पार्क और हमने अपनी जो सिटी की आज ट्रिप है वो कंप्लीट कर ली है। तो चलो आपको बताते हैं कि क्या रेंज मिली, किस तरह से मिली और क्या रेंज आप समर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, अगर आप ट्रिप ए पे नजर डालो तो हमने कुछ 143 किलोमीटर्स इस ट्रिप में, इस कार को ट्रिप ए में चलाया है। तो लास्ट साइकिल से 100 से 58% तक, कंज्यूमिंग 42% एसओसी 143। तो ऑन एन एवरेज आप देख पा रहे हो रेंज जो आई है वो है अराउंड 340। ओके, वेरी गुड, बिकॉज मुझे जो समर में जो रेंज आ रही थी वो थी 280 टू 300, इतनी ज्यादा ड्रॉप हो गई थी। तो सडनली 380, 280, 300 से 340, 350 कैसे गई है। और गाइज, इसमें भी डोंट फॉरगेट हम अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए लेके गए थे, राइट? वहां पर भी गाड़ी जो 1-2% जो है वो वहां पे खड़ी रही जब तक वो सर्विस कर रहे थे, तो वहां पे आइडल स्टॉप रहा। प्लस हम भी बहुत सारे जो हमारी जो ट्रिप्स हुई थी, व्हेन आई से जर्नीज एंड ट्रिप्स, मतलब कितने बार पॉइंट ए से पॉइंट भी गए, गाड़ी बंद हुई फिर स्टार्ट हुई, वैसे बहुत सारी ट्रिप्स हुई हैं अभी तक। इसमें ट्रिप बी पर नजर डालें तो आज के दिन हमने 82 किलोमीटर इस कार को चलाया है। जब हम सुबह घर से निकले थे तो 83% चार्ज था, बट वो 83 से इमीडिएटली 82 हो गया। चलो उसको एक्सक्यूज नहीं देंगे, 83 तो 83, फिलहाल 58 है। सो अप्रोक्सीमेटली 25% बैटरी लगी है फॉर 82-83 किलोमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 330 से 335 की रेंज। बट देन अगेन इट इज स्टिल गुड, बिकॉज बहुत सारा आइडल स्टार्ट स्टॉप था। देखो ये रियलिस्टिक सिटी रेंज है। सिटी में ऐसा तो होता नहीं है कि आप सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट भी जा रहे हो, आप पॉइंट ए से पॉइंट भी गए, फिर गाड़ी को रोके, कुछ काम किया, आया, फिर इस बीच में क्या हुआ, आप गाड़ी खड़े करके रखे हो, एसी ऑन है, या यू नो हाउ रियलिस्टिकली सिटी में अपनी गाड़ी का कैसा परफॉर्मेंस होता है। तो 330। सो गाइज, ऐसा मैंने क्या किया जिससे रेंज इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई, क्योंकि जैसे मैंने बोला एसी ऑन था, हम इको पे चला रहे थे, हल्के पंजे से चला रहे थे, प्यार से चला रहे थे। बट द डिफरेंस जो मुझे महसूस हुआ वो था रीजन को मैंने 0 पे रखकर अपनी कार को चलाया है। यस, डोंट गेट शॉक्ड, सिटी में भी 0, हर वक्त 0। और मैंने
ब्रेक का भी ज्यादा यूज नहीं किया है। चलो ये तो मेरी टाटा नेक्सॉन ईवी है, तो आप कौन सी ईवी चलाते हो, आपकी क्या रेंज है, कितनी ड्रॉप हुई है या फिर नहीं हुई है, आपने क्या किया है जिससे इंप्रूव हो जाए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर से हमें बताना। बट एक बार मेरे स्टीयरिंग पे नजर डालो। और गाइस क्योंकि अभी मैं जस्ट ये सीख रहा हूं किस तरह से इसको यूज किया जाता है, ये है ये ब्यूटीफुल से टॉगलर्स, द रीजन टॉगलर्स, इसको मैंने बहुत अच्छे से यूज किया है गाइस। सो मैं रीजन 0 पे चला रहा हूं। जैसे ही मैं सामने देख रहा हूं कि सिग्नल आने वाला है, मैं पहले रीजन 1 कर रहा हूं, फिर 2 कर रहा हूं, फिर 3 कर रहा हूं, जिससे ग्रेजुअली गाड़ी जो है वो ब्रेक हो रही हो। लास्ट में जब कोलिजन से बचने के लिए मैं फुट ब्रेक का यूज कर रहा हूं। इसी तरह से जब मैं एक फ्लाईओवर पे चढ़ रहा हूं, वहां पर रीजन 0 पे चढ़ रहा हूं, बट जब उतर रहा हूं तो भी रीजन 0 पर ही उतर रहा हूं। और जब जरूरत हो रही है तब ये रीजन 1, 2, 3, देखो इट्स अ स्किल दैट यू विल हैव टू डेवलप। ओके, अगर इसके भरोसे रहोगे तो नहीं होगा, अपने ब्रेकिंग पे रेडी रहना। और एक और चीज जो मैं कर रहा हूं वो है मैं एक्सेलरेटर पे प्रेस कर रहा हूं, जैसी स्पीड बढ़ी उसको रिलीज करके पांव पीछे कर ले रहा हूं। उससे क्या गाड़ी जो है वो कोस्टिंग हो रही है। कोस्टिंग होने से क्या है, विदाउट यूटिलाइजिंग टू मच ऑफ एनर्जी वो डिस्टेंस कवर कर रही है। और जहां पर मुझे ब्रेकिंग करनी पड़ रही है मैं पहले से एंटीसिपेट कर ले रहा हूं और अपने रीजन टॉगलर से उसको 1, 2, 3 करके मैं उसको मैनेज कर रहा हूं। तो चलो ये तो शहर का था। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं एक बहुत जल्द एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जहां पर एक हाईवे या तो एक लॉन्ग डिस्टेंस पर इस गाड़ी को चलाऊंगा और उस पे हम रेंज टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें समर में क्या रेंज निकल के आई है। जहां पर 80 to 90 का स्पीड हम मेंटेन करेंगे, किस मोड पे चलाएंगे, क्या चलाएंगे, वो तो उसी वीडियो पे डिसाइड करेंगे। फिलहाल आप किस शहर से हो और आपको ये टिप कैसी लगी, ये इस्तेमाल करने के बाद मेरे नीचे दिए गए नंबर पे या तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है उसमें बताना जरूर मुझे। या अगर आप हमारी पैन इंडिया ईवी कम्युनिटी जो टेलीग्राम पर उस पर ज्वाइन नहीं किया हो, देन प्लीज ज्वाइन करो। ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो एक लिंक है टेलीग्राम का, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाएं, उसको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, वो स्क्रीनशॉट को शेयर करें एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अ 2500 मेंबर pan India EV group. There are so many people of all the vehicles, not only Tata, MG, BYD, Mahindra of course and many others. Please to join करें। And at the same time guys, अभी तक आपने अगर वीडियो देखा है, आप चैनल पे नए हो और आप ये सोच रहे हो ईवी लेने के पहले कौन सी ईवी ले, अब मार्केट में इतने ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, तो देखो मैं कंसल्टेशन सर्विसेज देता हूं। आई एम एन ईवी कार बाइंग एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट। आप अगर चाहो तो मेरी सर्विसेज यूज कर सकते हो। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां जाइए और अपना कंसल्टेशन जो है वो बुक कीजिए। आई प्रॉमिस यू 100% अनबायस्ड ओपिनियन, बिकॉज मैं कोई भी कंपनी से कोई भी ब्रांड से स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूं। मैं जो लेता हूं अपने क्लाइंट से लेता हूं फॉर द सर्विसेज आई प्रोवाइड। फिलहाल रेंज की अगर बात करें तो ओवरऑल मुझे रियलिस्टिक क्या रेंज लगी, मुझे 340 की रियलिस्टिक रेंज जो है वो लगी है अपने टाटा नेक्सॉन ईवी में गर्मियों के टाइम पे विद द टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्रीज एंड द रियल फील लाइक 45 एंड ऑल। बट देन अगेन अभी बहुत सारी रेंज टेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे, अलग अलग कंडीशंस में लेकर आएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं सो दैट आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाए। ऑन दैट नोट, दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ। मिलता हूं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।